हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है संडे को हम रिवीजन क्लास लेते हैं, क्योंकि कल मैंने रिवीजन क्लास नहीं ली थी, इसीलिए उस रिवीजन क्लास को आज हम मंडे में करेंगे। और जितना भी हमने एक हफ्ते में पढ़ा है, जितनी भी प्रश्नावली कंप्लीट की हो, उसको हम आज कुछ मिनटों में कंप्लीट करेंगे। आज मैं सिर्फ 50 प्रश्न कराऊंगी और 50 कल करा दिए जाएंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, यहाँ है तो 101, क्योंकि हमारी 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली चल रही है, लेकिन मैं 1 2 3 4 50 तक बोलूँगी। नंबर 1, अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स, ये थे जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामनी, राजश्री आदि। प्रश्न हमारा 2 है, ध्रुवशामनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? रामगुप्त। 2 है विशाख। 3 है स्कंदगुप्त। नंबर 4 सिंहरण। तो कौन है? रामगुप्त हमारा राइट आंसर है। रामगुप्त ध्रुवशामनी का है, सिंहरण चंद्रगुप्त का है, विशाख का ही, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। 103 पर है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में है? 1 7 गीत वर्ष, 2 अंधा युग, 3 अंधेरे में, 4 कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, ये है अंधा युग में। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती की रचना। प्रश्न हमारे 104 है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? 1 लक्ष्मी नारायण, 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, 3 सुरेंद्र वर्मा, 4 रमेश बच्ची। तो फ्रेंड्स, मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल के। अंधा कुआं, मादा कैस्टर, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सवर, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी आदि। 105 है, निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से? 1 लहरों की राजहंस, 2 आषाढ़ का एक दिन, 3 एक कंठपाई विस्पाई, 4 देहांतर। तो फ्रेंड्स, ये था आषाढ़ का एक दिन। प्रश्न 106 है, ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है, ना ही किसी के अन्न पर पलता। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? 1 स्कंदगुप्त, 2 अजातशत्रु, 3 स्कंदगुप्त, नंबर चंद्रगुप्त और नंबर 4 पर ध्रुवशामनी। तो फ्रेंड्स, ये किस से लिया गया है? ये लिया गया है चंद्रगुप्त से। हमारा राइट आंसर है। प्रश्न हमारा 107 है, सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असम में अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा, उठाकर यहाँ ले आया, तुमने उसका उपचार किया था। यह वाक्य किसने कहे हैं? नंबर 1 है कालिदास ने प्रिय गुम मंजरी से, 2 है दंतुल ने मल्लिका से, 3 है कालिदास ने मल्लिका से, 4 पर मातुल ने मल्लिका से। तो फ्रेंड्स, ये कहा है कालिदास ने मल्लिका से। 8 है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? 1 जानकी मंगल, 2 बालवीर रामायण, 3 जानकी भारत, 4 पर अंधेर नगरी। तो फ्रेंड्स, ये था जानकी मंगल। प्रश्न हमारा 9 है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। 1 भगवती चरण वर्मा, 2 है राम कुमार वर्मा, 3 है नंद दुलारे वाजपेयी, 4 पर हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये है राम कुमार वर्मा। प्रश्न हमारा 110 है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। 1 जयशंकर प्रसाद, 2 जयशंकर प्रसाद और 1 पर था उदय शंकर भट्ट, 3 पर है राम कुमार वर्मा, नंबर 4 जगदीश चंद्र माथुर। तो फ्रेंड्स, ये थे राम कुमार वर्मा एकांकी के जनक माने जाते हैं। इनकी एकांकी हैं एकलव्य, रेशमिताई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, बापू आदि किसकी हैं? राम कुमार वर्मा की। प्रश्न 111 है, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? 1 श्री संप्रदाय, 2 पर है स्मार्त संप्रदाय, 3 पर है रुद्र संप्रदाय, 4 पर है ब्रह्म संप्रदाय। तो माधवाचार्य किस संप्रदाय के हैं? तो ये हैं ब्रह्म संप्रदाय के। अगर बात की जाए रामानुजाचार्य की, तो ये श्री संप्रदाय से संबंधित हैं, शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय से संबंधित हैं और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित हैं। 12 है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? नंबर 1 अद्वैतवाद, नंबर 2 शुद्ध अद्वैतवाद, नंबर 3 विशिष्ट द्वैतवाद, नंबर 4 द्वैतवाद। तो फ्रेंड, ये था विशिष्ट द्वैतवाद। प्रश्न हमारा 113 है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? नंबर 1 हरियाणवी,
नंबर 2 मराठी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 पंजाबी। तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थानी। मीराबाई के रचित ग्रंथ है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद, मलार राग, रुक्मणी मनन, मीरा की गरीबी आदि। प्रश्न हमारा 114, निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 हरिदास, नंबर 3 गरीबदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो फ्रेंड्स ये थे कौन माने जाते हैं? हरिदास। प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत के पद, केलीमन। 15 है रहीम किसके दरबारी कवि थे? नंबर 1 पृथ्वीराज, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 रतन सेन, नंबर 4 भोजराज। तो अकबर किसके दरबारी कवि थे? अकबर के दरबारी कवि थे। फ्रेंड्स डिटेल्ड में नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि टाइम काफ़ी जाएगा। डिटेल्ड में देखना हो तो क्लास को आप जो डेली चलती है उनको देख सकते हो। यहाँ ये रिवीजन है तो रिवीजन को हम स्पीड से ही करेंगे। 16 है तुम हमारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियाँ मैं सेज बनाऊँ, भोजन करूँ मैं सारे, ये किन की पंक्तियाँ हैं? नंबर 1 मीराबाई, नंबर 2 महादेवी वर्मा, नंबर 3 विद्यापति, नंबर 4 भूषण। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? मीराबाई की काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रश्न हमारे 117, इनकी युक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न कर सके। आचार्य शुक्ल की यह युक्ति किसके बारे में है? तो ये युक्ति है रहीम जी के लिए। प्रश्न हमारे 118 है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? 1 रामानंद, 2 रामानुजाचार्य, नंबर 3 विठलनाथ, नंबर 4 रूप गोस्वामी। तो कौन है? रूप गोस्वामी। प्रश्न हमारा 19 है भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार है? नंबर 1 जॉर्ज ग्रेशियर, नंबर 2 मिश्र बंधु, नंबर 3 गारसा दादासी, नंबर 4 राहुल संकृताएं। तो फ्रेंड्स कौन थे? ये थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ईसाईयत की देन किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न हमारा 120 है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 रामानुजाचार्य, नंबर 3 रामानंद, नंबर 4 मध्वाचार्य। तो ये कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कवि ने सप्तदीप 9 खंड। 21 है मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित या पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? नंबर 1 रहीम, नंबर 2 कवि, नंबर 3 कृपाराम, नंबर 4 बिहारी। तो फ्रेंड्स ये किसकी पंक्तियां हैं? ये हैं रहीम की पंक्तियां। 122 से प्रश्न नंबर तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका है? नंबर 1 नागेंद्र का, नंबर 2 नंद दुलारी वाजपेयी का, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल का और नंबर 4 बच्चन सिंह का। तो फ्रेंड्स ये कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 123 है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? नंबर 1 निम्बार्काचार्य, नंबर 2 विष्णु स्वामी, नंबर 3 माधवाचार्य, नंबर 4 वल्लभाचार्य। तो फ्रेंड्स क्या नाम है? द्वैत के प्रवर्तक आचार्य का नाम था निम्बार्काचार्य। प्रश्न हमारा 24 है रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 अवधी, नंबर 3 ब्रज, नंबर 4 राजस्थानी। तो क्या है भाषा? तो इसकी क्या भाषा थी? खड़ी बोली। हमारा राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली। 25 है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? नंबर 1 जयसी, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 7 जनीदास। तो ये थे तुलसीदास। प्रश्न हमारा 26 है कबीर परिचय के रचनाकार कौन है? नंबर 1 नावादास, नंबर 2 अनंतदास, नंबर 3 धर्मदास, नंबर 4 सुंदरदास। तो ये थे अनंतदास। प्रश्न हमारा 27 है भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो किसने कहा था भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न हमारा 28 है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? 1 है रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 विद्यानिवास मिश्र, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 नामवर सिंह। तो ये था रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 29 है अलावर वैष्णवों की संख्या नंबर 1 9, नंबर 2 4, नंबर 3 8, नंबर 4 12। तो कितनी है? 12। 30 है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? नंबर 1 अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लाल गायन। तो फ्रेंड्स ये क्या था? अहंकार का त्याग।
प्रश्न हमारा 131 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। नंबर 1 श्री संप्रदाय, नंबर 2 रुद्र संप्रदाय, नंबर 3 ब्रह्म संप्रदाय, नंबर 4 सनकादि संप्रदाय। तो ये हमारा सनकादि संप्रदाय। प्रश्न हमारा 32 है, ओम जय जगदीश हरि की आरती की रचना किसने की है। नंबर 1 श्रद्धाराम पल्लोरी, नंबर 2 शिवानंद, नंबर 3 राजश्री प्रसाद, नंबर 4 हरिहर स्वामी। तो ये थे श्रद्धाराम फिल्लोरी। प्रश्न हमारे 133 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है। नंबर 1 शंकर की, नंबर 2 ब्रह्मा की, नंबर 3 विष्णु की, नंबर 4 लक्ष्मी जी की। तो ये उपासना होती है विष्णु जी की। प्रश्न 134 इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। नंबर 1 वल्लभाचार्य, नंबर 2 माधवाचार्य, नंबर 3 शंकराचार्य, नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो ये कौन थे, शंकराचार्य। प्रश्न हमारा 135 है, गंगा कवि का जन्म स्थान कहाँ है। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 प्रयाग, नंबर 3 इटावा, नंबर 4 गंगापुर। तो कहाँ है, इटावा। प्रश्न हमारा 136 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। संमत 1275 से 1700 तक, नंबर 2 संमत 1275 से संमत 1800 तक, नंबर 3 संमत 1350 से संमत 1850 तक। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा यही आंसर सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भक्ति काल की समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक, अर्थात 1318 से 1643 तक। प्रश्न हमारा 37 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। नंबर 1 राधा वल्लभ संप्रदाय, नंबर 2 हरिदासी संप्रदाय, नंबर 3 चित्याचिंत संप्रदाय, नंबर 4 अष्टछाप संप्रदाय। तो फ्रेंड्स सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हरिदासी संप्रदाय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 38 है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्वसुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो फ्रेंड्स ये है तत्वसुखी संप्रदाय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्वसुखी संप्रदाय। प्रश्न हमारा 39 है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 रामकुमार वर्मा। तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न हमारा 140 है, ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। नंबर 1 प्राकृत व्याकरण, नंबर 2 व्याकरण पुराण, नंबर 3 महाभारत और नंबर 4 हरिवंश पुराण। तो ये था प्राकृत व्याकरण। प्रश्न हमारा 41 है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। नंबर 1 रमैनी, नंबर 2 पद, नंबर 3 पावनी, नंबर 4 साखी। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, रमैनी। प्रश्न हमारा 42 है, दशरथ सिद्धू लोग वखाना राम नाम का मर्म है आना। इन पंक्तियों में माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्रों का वर्ण तीनों लोकों में होता है, दशरथ के पुत्र राम की महिमा परम्पार है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। 43 है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत सूफियों का प्रेम तत्व है। ये किसका विचार है। नंबर 1 रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 राहुल शंकर, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 गोविंद त्रिगुणायत। तो किसका है ये है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न हमारा 44 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर 1 अमृतसर, नंबर 2 तलवंडी, नंबर 3 नांदेड़, नंबर 4 ननकाना। तो ये था तलवंडी। प्रश्न हमारा 45, इनमें से कौन संत कवि नहीं है। नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 मलुकदास। तो तुलसीदास संत कवि नहीं है। यहाँ संत कवियों की लिस्ट भी दे रखी है। 46 इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ, नागरीदास और संत पीपा दोनों का ही संबंध राजस्थान से था। ये उस क्लास में थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। प्रश्न हमारा 147, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। नंबर 1 वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते थे, सही है। उन्होंने पुस्तक की ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, सही है। मैं जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदों का खंडन करते थे, सही है। पूजा पाठ को भी भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, यही गलत है। प्रश्न हमारा 148 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य से नहीं है। नंबर 1 गुरु की महिमा, नंबर 2 बाह्य डंबरों का खंडन, नंबर 3 वर्ण व्यवस्था का समर्थन, नंबर 4 रहस्यवादी भावना। तो ये था बाह्य डंबरों का खंडन। प्रश्न हमारा 49 है, किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथ, भगत द्वारा सकड़ा राई 10वें भाई। 3 यह तन जलो मत करो ज्यों धुआं जाड़ जाड़ सरक, और 4 आकाश से मुकौंधा कुआ पाताले पनिहार। तो फ्रेंड्स यही उलटवासी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पूरा ही मीनिंग उल्टा है। 150 से संत काव्य में सबसे अभिप्राय। नंबर 1 दोहा छंद की रचना, नंबर 2 गेय पदों वाली रचना, नंबर 3 खंडन प्रधान रचना, नंबर 4 उपदेश प्रधान रचना। तो फ्रेंड्स ये थी गेय
पदों वाली रचना। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये टॉप 50 ही प्रश्न कराए हैं। कल और 50 प्रश्नों का रिवीजन करा दूंगी। उसके बाद हम 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ये बीपीएससी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड जुड़े रहेगा हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ, जहाँ सुबह हम रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन करा रहे हैं पूरा डिटेल्ड में, और शाम को रिवीजन क्लास होती है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।